हम सभी सर कुछ जानना चाहते हैं कि शिव शिष्यता क्या है। भारतीय अध्यात्म में अति प्राचीन काल से जी कहा जा रहा है कि शिव, जिसको ईश्वर कहा गया, परमेश्वर कहा गया, जी। आत्मा कहा गया, परमात्मा कहा गया, वही आदि गुरु है, वही गुरुओं के गुरु हैं, वही जगत के गुरु हैं। जी। गुरु के रूप में वे बंधन में पड़े हुए जीवात्मा को शिव की ओर, शिव के प्रति प्रेम पैदा कराते हैं, जी जीव को शिव बनाने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। जी। तो उनके इस जगत गुरु स्वरूप के बारे में हमारे वेदों में, उपनिषदों में जी और धर्म ग्रंथों में कहा गया है जी कि वे जगत के गुरु हैं। जी उनके शिष्यों का नाम भी है, जी लेकिन कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं मिलता जी। कि जगत गुरु का शिष्य होने की पात्रता क्या है, कैसे उनका शिष्य बना जाए, हम शिष्य होंगे तो हमको क्या मिलेगा। जी इस बात का स्पष्ट उल्लेख जी इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंदी ने जी अपने जीवन में अनुभूत किया और तब मानव मात्र के यह संवाद दिया, जी। आओ चलें शिव की ओर। क्यों शिव का शिष्य होने का अधिकार प्रत्येक शरीरधारी मानव को है। जी गुरु की जरूरत केवल मानव शरीर में ही है। जी गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान देते हैं का माने समझ, जी समझ का माने ये जगत नाशवान है, परिवर्तनशील है, जी और वह परमात्मा नित्य है, वो सत्य है, शिव है, सुंदर है। तो हम और आप अज्ञानतावश जगत के पीछे में दिन रात लगे हैं। पद चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, सुविधा चाहिए। रोज देखते हैं कि आदमी पैदा हो रहा है, मर रहा है। रोज देखते हैं कि आदमी जीना चाहता है, मर जाता है, मरना चाहता है, मर नहीं सकता है। जी। तो गुरु समझ देते हैं। वरेण्य गुरु भ्राता ने समझ दिया, रहो धरती पर, लेकिन धरती का होकर मत रहो, क्योंकि ये धरती आपकी अस्थाई जगह नहीं है। जी आप यहाँ आए हैं कुछ दिन के लिए, जी फिर वापस जाइएगा। न कुछ लेके आए हैं और न कुछ लेके जाएंगे। क्यों करने आए हैं? कौन है आप? क्या उद्देश्य है आपका मानव शरीर में आने का? ये समझ देते हैं गुरु जी। ये समझ देते हैं कि तुम कौन हो। जी जी। और इसलिए देखिए, उन्होंने कहा कि इस धरती पर जो कुछ भी है सबके अंदर में वही शिव व्याप्त है। ये बात हमारे शास्त्रों में है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जुग जोड़ जुग पानी। लेकिन व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में क्या है? कौन जात का है? तो हिंदू है कि मुसलमान है? बोली में और समझ में अंतर है। जी जी। सर तो यहाँ पे मान लीजिए महादेव से तो प्रेम हम लोग बहुत जवानी से कर रहे हैं, तो देवता स्वरूप में क्या ये सब नहीं हो सकता? गुरु मानना जरूरी है? आप चाहते क्या हैं? आप मिट्टी का एक टुकड़ा ले लीजिए। जी। मिट्टी है जी। आपके लिए क्या है? मिट्टी है। मिट्टी है जी। लेकिन एक अच्छे कारीगर के हाथ में उस मिट्टी को दे दीजिए, जी। वह उसी मिट्टी को भगवान की मूर्ति बना देगा और अब वह मिट्टी पूजनीय हो गई। हाँ हो गई। तो वैसे ही हमारी आपकी नजर में कोई अनपढ़ था, कोई शाकाहारी था, कोई मांसाहारी था, कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है। जी।
और साहब ने कहा कौन हो तुम, तो कहो कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिष्य हूँ। जी। आप डॉक्टर के यहाँ जाएंगे कि डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ, वो आपको स्वास्थ्य देगा। जी। अपने पिता को जाके कहिएगा बाबूजी हमको कलम चाहिए लिखने के लिए, पिताजी कलम खरीद के दे देंगे। जी देंगे, है ना, देंगे। ज्ञान दे देंगे? नहीं देंगे। डॉक्टर आपको ज्ञान देगा कि कैसे तुम जियोगे? नहीं। वो आपके स्वास्थ्य को, तो जो आप मांगेंगे, जो आप चाहेंगे, तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि जीवन में सुख हो, शांति हो, सम्मान हो, जी। तो कौन देगा? तो गुरु देता है। गुरु सम्मान देता है, गुरु पहचान देता है, गुरु जीवन जीने की कला सिखाता है, गुरु आपके व्यक्तित्व के सुंदरतम पक्ष को उजागर करता है। जी। गुरु आपके अज्ञान से भरे हुए मन में ज्ञान की ज्योति भर के पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाता है। गुरु आपको जीव से शिव बनाने का दायित्व लेता है। सर, आज का मानव तो चाहता है कि हमें ज्ञान भी मिले और संसार का ऐश्वर्य भी मिले, तो क्या दोनों संभव है शिव को गुरु मानने के बाद? बिल्कुल। अगर आपको ज्ञान मिला और सम्मान नहीं मिला तो कौन काम का ज्ञान है? ज्ञान कैसे मिलेगा ये ज्ञान आपको नहीं है। नहीं है। जी। आप चाहते हैं कि हमको ज्ञान चाहिए, जी। आप चाहते हैं कि हम हवा में उड़ के दिल्ली जाएं, जी। तो हवा में तो आप उड़ नहीं सकते हैं। नहीं उड़ सकते। लेकिन किसी के मन में ये चाहत पैदा हुई, इसने हवाई जहाज बना दिया। आप जाइए पैसा दीजिए हवाई जहाज को, हाँ। पैसा उड़ा देगा, पहुंचा देगा। तो सिस्टम आपको नहीं मालूम है। तो आपको पद चाहिए, सम्मान चाहिए, सुख चाहिए, आपको जो चाहिए। शास्त्र क्या कहते हैं? एक बिंदु सिद्धते किंग न सिद्धते भूतले मम प्रसादात ममादृशो भवे। अगर आपको एक चीज आपके वश में आ जाए, क्या? आपका मन, तो इस धरती पर अब जो चाहिएगा मिलेगा। आप चाहिएगा कि हम शिव हो जाएं, तो शिव हो जाइएगा। लेकिन सर, लौकिक के साथ हम लोग तो परलौकिक के चाहत में भी रहते हैं ना, कि मेरा परलौक भी सुधर जाए। साहब ने कहा जी कि शिव को गुरु, अपना गुरु मानकर जी उनको प्रणाम करने भर से जी आपके लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथ स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। जी। मैंने अनुभूत किया है जी। आप भी जांच लीजिए, ये साहब ने लिखा है। जी। कैसे? हाँ। तो जुड़िए गुरु से। जी। गुरु से जुड़िए जी। और गुरु ने जो कहा है, क्योंकि जो होगा गुरु की दया से होगा। यह एक भारतीय अध्यात्म में आज तक मान्यता थी कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, लेकिन शिव की शिष्यता गुरु की दया से उपलब्धि का मार्ग है। आप अच्छे वक्ता हो सकते हैं, आप बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन आप शिव के शिष्य नहीं हो सकते हैं। नहीं हो सकते। कब होइएगा? गुरु की दया होगी तभी होइएगा। और गुरु की दया कब होगी? जब आप शिष्य होइएगा। शिष्य होने की पहचान, तो गुरु आदेश के अनुसार जो चलने को राजी, वह गुरु की दया का पात्र होगा। तो गुरु ने एक काम दिया कि आप जो बात करते हैं उस बातचीत का विषय बना दीजिए, कि लोगों को बताइए, समझाइए, ताकि वह शिव को अपना गुरु बना सके। जी। इस काम को ईमानदारी से जो करेगा वह शिव का शिष्य कहलाने का अधिकारी होगा। और उस पर गुरु की दया होगी। गुरु की दया होगी तो यह दया में इतनी ताकत है कि आपके सारे कर्म फलों को वो तोड़ देगा, आपके व्यक्तित्व के सुंदरतम पक्ष को उजागर कर देगा, आपको भोग और मोक्ष अभिन्न रूप से मात्र अपनी दया से वह प्रदान करेगा। वह आपको अपनी दया से शिव बना देगा।